वेरी गुड। तो टुडे आज से क्लास पूरा स्टार्ट है ना? आज से क्लास स्टार्ट है। देखते हैं हम तक जाते हैं। और हमारे मेरे घर में एकदम लाइट नहीं है ना? तो मुझे तो तुम देख नहीं पाओगे क्योंकि लाइट वगैरह नहीं है। कारण भी चला गया, एकदम सारा दिन कारण नहीं था। इसलिए मैं मुझे वीडियो कॉल में आ नहीं सकूंगी क्योंकि दिखाई नहीं देगा कुछ भी, है ना? तो आवाज से हम बात करेंगे। तो first of all, thank you for enrolling in the course, and please support me. If I get support from your side, then I will be able to progress in making you understand how to speak, making you to speak in English. That's what I am praying. I am just wishing. I yearn you to do so, to support me. Thank you. So first of all, आज हम कुछ आप एक काम कीजिए। आज आप मुझे ये बताओ कि आज आपने इंग्लिश में दीदी के साथ बात किया? डिड यू टॉक टू योर सिस्टर इन इंग्लिश? अच्छा, क्या क्या बात किया? हिंदी में बताओ कि क्या क्या बात किया आपने? What are the things you talked with her? Because if you say yes or no, then it is not that much satisfactory. So I should know what topic you have discussed with your sister. Okay, that means yeah, please tell. हम्म, आपने आज नहीं किया, कल किया, परसों किया, वेरी गुड। तो कल और परसों आपने क्या क्या बातें की? What the topic you have chosen for talking to her? क्या चूज किया? हम्म, हम्म। बताइए, आप बेझिझक बताइए। मुझे मुझे अपना दोस्त मानिए, दोस्त मान के आप मुझे जैसे दोस्त के साथ कोई भी छुपाते नहीं, ऐसे आप बना सकते हो मुझे और बना के आप बोल सकते हो। आपने क्या-क्या बातें की? हाँ, okay, very good, very good. That means you called her and then you told that please come here, sit with me, talk to me like that. This one, that one. You talked with her so how much you could be able, and then you have started. Then you have wished her a sweet good night, and next day again you talked with her, and but today you didn't talk. But that's very nice, Ishan. What's your name? Your name is Ishan, right? Okay. So that's very nice, but it should go continuously for 15 days without stopping any day, without skipping any day. That is to be done for by you very strictly. आपको ये काम 15 दिन तक कंटिन्यूअसली करना है, कोई भी दिन स्किप नहीं करना है और 15 दिन तक आपको बातें करना है। इसके बाद आप खुद बोलोगे आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। कैसे बात करते हैं? योर सिस्टर इज ऑलरेडी हियर फॉर यू टू सपोर्ट यू, so you should take the opportunity of your sister's talent, and I think it will work for you very faster than anything else, isn't it? So please try to do that for a daily basis, and it would be a good, you can say, good result, progressive, and you can get profound knowledge, profound things to know how to speak in English. That's really work to do, because charity begins at home. So whatever you want to get, just if your family members are supporting,
then you are getting a bonus point of doing any work. That's why. So please talk and don't skip any day, and try to talk with her. Try to know what is her reply. जब वो आंसर देगी, आंसर देने के बाद आप उसे सुनना कि वो आंसर कैसे दे रही है इंग्लिश में, उसको सुनना। बात ही नहीं करना है, बात करने के बाद आपको सुनना है कि क्या बोल रही है। अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, देन यू कैन स्किप इट। यू कांट I can't understand. Then she will be making you understand in another way, but that should be English. That means आपको सुनना है, बोलना है और सुनना है। और जी बेझिझक आपकी बहन है, आपसे आप तो उसे एकदम घुल-मिल गए हो मुझे तो लगता है। तो डरना नहीं है, शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है और स्किप भी नहीं करना है। यू शुड गो ऑन कंटिन्यूअसली एंड इन incessant मोड। यू हैव टू मेक योर वर्क बेटर एंड बेटर। ओके? या, वेरी गुड। सो आपको मैंने वर्ब के बारे में कुछ बताया था। वर्ब क्या होता है? हाँ, तो इसके बारे में आप मुझे कुछ बताओगे? हिंदी में ही सही कुछ बताओगे कि आपको कहाँ तक क्या-क्या मैंने बताया था उस दिन और क्या-क्या क्लैरिटी आपको लगी? आ गए? हाँ, ग्रुप का जो व्हाट्सएप है उसमें आ जाओ आप। तो हमने हाँ, यहाँ पे मैं मैसेज कर रही हूँ। आप थोड़ा इसे देखो। वर्ब के बारे में बताया था, अभी मिला आपको मैसेज? हाँ। हाँ, तो आप देखो वर्ब के बारे में मैंने बताया था आपको। वर्ब क्या होता है? वर्ब काम करने को कहते हैं। कोई भी काम करने को हम वर्ब कहते हैं। और कोई भी काम करना जैसे हँसना, गाना, सोचना, देखना, बोलना, सुनना, दौड़ना, चलना, खाना, खेलना, ये सभी चीज़ काम करने को दोहराते हैं। कोई भी मतलब मूवमेंट ऑफ द बॉडी, मूवमेंट ऑफ द things that you are using. So if you are making your body or your senses to do something, then it is called verb. Okay? तो जैसे जैसे प्ले हमने दिया था प्ले। क्या है? वर्ब है। जैसे खेलना, खेलना भी एक काम करने जैसा है ना? आपका बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं खेलना। अ, वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया था, इसको हमने जब इसका हमने क्या किया था, जब प्ले नॉर्मल रहता है, प्रेजेंट टेंस में रहता है, तो हमने लिखा था मैं। Again, I am just discussing it. Yeah, you please write this one. Just to look at it. No need to write now. मैं खेलता हूँ। यहाँ पे क्या होगा? I play. I play, है ना? तो अगर मैं ये लिखता हूँ कि मैंने खेला खेला था खेला था, then it would be I played played. तो यहाँ पे आपका सवाल और एक भी रह सकता है कि आई प्लेड क्यों हुआ? क्योंकि मैंने खेला था, वो जो काम करना है, मेरा जो खेलने का जो काम है, वो था में बदल गया। मतलब अभी मैं नहीं खेल रहा हूँ, जब मैंने खेला था, तब मैं बात कर रहा हूँ। मतलब ये ऑलरेडी ये काम हो चुका है ना? इसके बारे में तो आपको पता ही है। जो हो चुका है वो था हो जाता है और जो होता है वो है होता है या रहा है ऐसा होता है। तो हम रहा है की बात अभी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस जो मतलब वर्तमान में होता है और जो हो चुका है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड वर्ब। ओके? समझ में आया आपको? तो आप मुझे और ऐसे 10 वर्ड लिख के बताओ, लिख के मुझे व्हाट्सएप में भेजो, व्हाट्सएप में लिखो, जो वर्ब को दोहराते हैं, जो वर्ब हैं एक्चुअली।
ऐसे 10 वर्ड आप मुझे व्हाट्सएप में अभी लिखो, लिख के मुझे भेजो, दिखाओ कि जो वर्ब है क्या हो सकता है, बोलिए तो। हम्म, आई आई तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, जैसे मैंने 10 बोला है, आपको ऐसे लिखना है, नंबर 1 लिख के ऐसे लिखना है, EAT, ईट, एक लिख लिया मैंने। नंबर 2 लिख के, आप ऐसा लिख के मुझे 10 लिख के दिखाओ मुझे। So I told you to write 10 verbs. Now you wrote first one is do and its past tense is did. I am writing here its tense is did. Okay. Next one, what you wrote, that one is speak. And its past tense is, what will be the past tense? Its past tense is spoke. Yeah. Next one is dance. Dance past tense is danced. Danced. Okay. Number 4. Number 4 is sleep. 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 Sleep का क्या होता है? Slept होता है। Slept past tense में slept होता है। Sing का क्या होता है? Sing का होता है sang। के बाद होता है walk, WALKED, walked। ठीक है। और गो का होता है WENT, वेंट। गो का होता है वेंट। और लाई का होता है LIED, लाइड। ठीक है। यस। नेक्स्ट होता है कम। कम होता है केम। कम होता है केम। और क्या लिखा आपने? प्ले। प्ले होता है प्लेड। तो इनका जो वर्ब है, तो प्लेड, प्लेड, कम, देन वेंट, वॉक्ड, sang, slept, danced, ये सब कौन से हैं? इनका काम क्या है? ये हो चुके हैं। That is, the work is already over. Then we mentioned here the past form of the verb. We didn't mention which work is already over. We are about to mention that work is over. Then we use the past form of the verb. And if the work is going on, then we use the present form of the verb. That means do, speak, dance, sleep, sing, work, go, lie, come, play. So did you understand? आपको समझ में आया? हाँ। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। व्हाट इसका चेहरा कैसा दिखता है, दैट इज आवर वर्ब। We are not working any tenses now here in the present session. We are just knowing how to know what is verb and what is its work in present form and past form. Okay?